हेलो फ्रेंड्स। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आईटीआर फाइलिंग शुरू हो चुकी है और अब लोग धीरे धीरे आईटीआर फाइल करना स्टार्ट कर चुके हैं। इस बार आईटीआर फॉर्म काफ़ी डिले आए हैं, बट इस बार ड्यू डेट भी एक्सटेंड हो चुकी है 15 सितंबर तक। आईटीआर 1 की बात करेंगे इस वीडियो में, जो एक तरीके से सैलरी वालों का रिटर्न बोला जाता है। इस रिटर्न में काफ़ी बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, जिसके बाद एक चीज़ बहुत क्लियर है और एक बहुत क्लियर मैसेज भेजा गया है उन लोगों के लिए जो हर बार फेक रिफंड क्लेम कर लेते थे आईटीआर फाइल करके। तो इस बार गवर्नमेंट ने सीधे सीधे ये कह दिया है, नो मोर फेक रिफंड। एक तो न्यू रिजीम में इतनी ज़्यादा छूट है, 12 लाख तक, इस साल से 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं पे करना है। और अगर इस करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 7 लाख तक नहीं पे करना है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट टैक्स डिपार्टमेंट इनकरेज कर रहा है कि आप डिडक्शन को छोड़िए और न्यू रिजीम में आ जाइए। फिर भी जो लोग ओल्ड रिजीम में हैं वो कर क्या रहे थे कि भाई डिडक्शन पे डिडक्शन दिखा के रिफंड पे रिफंड क्लेम कर रहे थे। बार बार मैसेज भी आता था कि भाई फेक रिफंड मत क्लेम करिए, दिक्कत हो सकती है, नोटिस आ सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, बट जब आएगा तब देखा जाएगा। ये एटीट्यूड होता है ना, आपके क्लाइंट्स भी आपसे कहते होंगे, अरे जब आएगा देखा जाएगा। उसी से रिलेटेड इस बार वैसे तो काफ़ी चेंज हुए हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। इस बार हम लोग आईटीआर 1 को स्पेसिफिक डिस्कस करेंगे। एक बड़े चेंज हुए हैं। एक तो डिटेल रिपोर्टिंग ऑफ डिडक्शन, 80C से 80U तक जो भी डिडक्शन हम क्लेम करते हैं ओल्ड रिजीम में, इस बार सिर्फ अमाउंट नहीं लिखना है, डिटेल रिपोर्टिंग। दूसरा है टीडीएस की सेक्शन वाइज रिपोर्टिंग। मैं आपको ऑफलाइन यूटिलिटी भी लेके चलता हूँ। पहले यहाँ पर गिने चुने 4-5 टैब आते थे। इस बार अगर आप देखो तो अलग अलग टैब आ रहे हैं, इवन 80C का एक अलग टैब आ रहा है। और यहाँ पर पहले आपको सिर्फ डिडक्शन का अमाउंट लिखना होता था, बट इस बार जैसा ही आप लिखोगे तो ये एरर आ जाएगी कि भाई यहाँ से नहीं, आपको इसका शेड्यूल फिल करना पड़ेगा। और शेड्यूल में क्या डिटेल मांगी गई है बॉस? एक तो 80C का अमाउंट तो मांगा ही गया है, पॉलिसी नंबर या फिर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आपको देना है। तो अब यहाँ पर आपको सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट नहीं, 80C का अमाउंट नहीं देना है, आपको डिटेल में पॉलिसी का नंबर भी देना है। उसी तरह जो दूसरा फेवरेट सेक्शन था फेक रिफंड क्लेम करने वालों का, वो था 80D, जो कि कहीं ना कहीं रिलेटेड था हेल्थ एक्सपेंडिचर, हेल्थ इंश्योरेंस से। तो वहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखो 80C में, तो सिर्फ अमाउंट आपको रिपोर्ट नहीं करना है, नेम ऑफ इंश्योरर कंपनी, किस कंपनी से आपने इंश्योरेंस ले रखा है और उसका पॉलिसी नंबर, ये आपको डिटेल में यहाँ पर देना है। उसी तरह हर सेक्शन में आपको डिटेल वाइज रिपोर्टिंग यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर डोनेशन का पहले आप हम लोग अमाउंट क्लेम करते थे, अब प्रॉपर नेम ऑफ डोनी, एड्रेस, सिटी, पैन ऑफ डोनी, डोनेशन कैश में कितना है, सब कुछ डिटेल में करना है। उसी तरह जो डिपेंडेंट की डायरेक्शन पहले क्लेम करते थे हम लोग, उसके लिए भी देखिए यहाँ पर फॉर्म का नंबर, आईडी नंबर, आधार, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जो बीमार है उसका आधार, उसका पैन, सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए डिटेल में आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। जब आप डिटेल में डिडक्शन यहाँ पर रिपोर्ट करोगे ना, तब जाके आपको यहाँ डिडक्शन मिलेगी। और वो नंबर, जो नंबर आप दोगे ना, वो प्रॉपर उस वेबसाइट पे जाके टैक्स डिपार्टमेंट चेक करेगा। अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो कोई यहाँ पर आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा और रिफंड तो बहुत दूर की बात है। तो इस साल से जो लोग फेक रिफंड क्लेम कर रहे थे ना लास्ट ईयर तक, भैया भूल जाइए। अगर अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि चलो यार हम एक काम करेंगे, यहाँ पर फेक नंबर दे देंगे, पॉलिसी नंबर फेक दे देंगे, तो बॉस आपका रिटर्न प्रोसेस ही नहीं होगा। तो एक तो ये चेंज है कि भाई अब रिफंड जो लोग लेते थे वो भूल जाएं। दूसरा चेंज ये है टीडीएस की सेक्शन वाइज रिपोर्टिंग। कुछ ऐसे सेक्शन हैं जिसमें अगर आपका टीडीएस कटा है ना, तो आप आईटीआर 1 फाइल ही नहीं कर सकते हैं। पहले क्या होता था, भाई डिडक्शन का कहीं सेक्शन तो आ नहीं रहा था तो ठीक है क्लेम कर लिया। इस बार ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे सेक्शन है अगर उसमें आपका टीडीएस कटा है तो आप आईटीआर 1 भूल जाइए, या तो आईटीआर 2 फाइल करिए, या 3 या 4। वो कौन कौन से सेक्शन है, ये लिस्ट है, इसकी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं। 194B, लॉटरी से अगर आपने जीता है कुछ तो टीडीएस कटता है, अगर वो कुछ है।
विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, ऑनलाइन गेम, ड्रीम 11, इस तरह से अगर आपको कुछ इनकम हुई है तो अगर वहाँ से टीडीएस कटा है तो भी ITR 1 आप नहीं फाइल कर सकते हो। आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करी है तो टीडीएस आपको डिडक्ट करना होता है, वो अगर कुछ है तो आप नहीं फाइल कर सकते हो। अगर कोई जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के तहत कोई टीडीएस है तो भी आप नहीं कर सकते हो। कोई कंपलसरी एक्विजिशन का कॉम्पनसेशन है, अगर आप क्रिप्टो करेंसी सेल करते हो, क्रिप्टो करेंसी जब सेल करते हो ना तो एक लॉ है कि आपका टीडीएस कटता है, वो सेक्शन 194S में जाता है। तो अगर आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट दैट मीन्स क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ईथर, ये इसमें आपने ट्रेड कर रखा है, मतलब चाहे 100 रुपए का या 1000 रुपए का, और आपका टीडीएस कटा है 194S में, तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। बहुत ध्यान रखिएगा, आप सैलरी पर्सन है बट आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं, आपके लिए ITR 1 नहीं है। उसी तरह कोई नॉन रेजिडेंट को कोई टीडीएस, मतलब आप कोई पेमेंट करते हैं तो टीडीएस कटता है, वो हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड हो गया, बोरविंग्स हो गई। तो ये एक पूरी लिस्ट है। टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स 194Q वाला जो है, 194C जो कॉन्ट्रैक्टर पे जो टीडीएस कटता है, अगर आपके 26AS में इनमें से कोई भी टीडीएस है तो आपके लिए ITR 1 नहीं है। और अगर आप सपोज यहाँ पर जाके और अपने टीडीएस जहाँ में रिपोर्ट करना है वहाँ पर जाके कोई ऐसा सेक्शन सेलेक्ट करोगे ना जिसके लिए ITR 1 नहीं है, तो वो यहीं पे आपको एरर दे देगा। अगर मैं 194S में ले चलूँ आपको, 194S, तो देखिए ये कह रहा है भाई ये जो आपकी इनकम है ना, ये आप नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिपोर्टेड इन ITR 1, आप इसको ITR 1 में रिपोर्ट नहीं कर सकते, ये एरर आ गई। और अगर फिर भी आप ओके करके फाइल करोगे, आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगा, आपको दोबारा से फाइल करना पड़ेगा, तो वो यहीं पर एरर आ जाएगी। चाहे आप ऑफलाइन से फाइल कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन फाइल कर रहे हो, ITR दोनों में एरर आ जाएगी। तो ये TDS के सेक्शन है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये TDS आपका भी कटा हुआ है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। तो ये ITR 1 का बहुत बड़ा चेंज है। अच्छा, ITR 1 फाइल करने से पहले हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है? तो अगर हमारा फॉर्म 16, हमारा एम्प्लॉयर हमें फॉर्म 16 देता है तो फॉर्म 16 तो होना ही चाहिए। फॉर्म 16 नहीं है तो सैलरी स्लिप मिलती होगी, वो होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, FD वगैरह की मतलब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कितना इंटरेस्ट आ रहा है। 26AS, AIS, TIS, इसको तो इग्नोर करना ही नहीं है, बिकॉज इसमें वो इंफॉर्मेशन आ जाती है जो क्लाइंट भी आपको नहीं बताता है कई बार। ठीक है, तो ये आपको देखना है। और इन्वेस्टमेंट की डिटेल, और इस बार तो इन्वेस्टमेंट की डिटेल सिर्फ अमाउंट नहीं, पॉलिसी नंबर, किसने इशू करा है, ये सारी चीज़ें। तो ये जब आपके पास सारी चीज़ें होती हैं तब आप ITR 1 फाइल कर सकते हो। तो ये थी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी ITR 1 सैलरी रिटर्न से रिलेटेड। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए CA Media 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।